हर एक आदमी के लाइफ में एक बुरा वक्त ज़रूर आता है और उस बुरे वक्त को ठीक से हैंडल करने वाला आदमी ही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। मैंने पढ़ाई की है NIT कैलीकट से। आज मैं बैंगलोर के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूं और आज मैं इस टॉक में अपनी लाइफ की उन बुरे दिनों को डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, ताकि हम लोग साथ में बैठ के इंस्पायर्ड हो पाएं। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सपना होता है कि IIT क्लियर करके जल्दी से IIT NITs में एडमिशन लें और वहाँ से लाइफ सेट। मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, मैंने एडमिशन लिया NIT कैलीकट में, कॉलेज स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग वाज ऑल गुड सेट, बट लाइफ वहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती है। लाइफ हैज़ अ लॉट ऑफ प्लान्स। तो फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर वाज सुपर नाइस, नया कॉलेज, सब एंथुजियाज्म, बहुत पढ़ाई की, पॉइंटर्स आए, कॉलेज का नया फील, एवरीथिंग वाज सुपर नाइस। बट सेकेंड ईयर आते ही, सेकेंड ईयर की मतलब फर्स्ट ईयर के बाद छुट्टियां होती है, छुट्टियों के बाद जब मैं वापस कॉलेज गया तो रेनी सीजन था। केरला, आई स्टडी इन केरला, आई टोल्ड यू। तो रेनी सीजन था, वहाँ पे बारिश बहुत होती थी। तो वन फाइन डे ऐसा हुआ कि मैं मेस से खाना खा के निकल रहा था एंड मेरी हॉस्टल डाउन हिल थी, तो वो कॉलेज हिल पे है एंड वहाँ पे पहाड़ के टर्न से नीचे जाना पड़ता है। एंड व्हाट हैपेंड वाज, एज यू माइट हैव एक्सपेक्टेड, कि सीधा टॉपल होके नीचे गिर गए। ब्रेक लगाया, ब्रेक फेल हो गया, मतलब ब्रेक टूट गए और सीधा आप नीचे गिर गए। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्विस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि जहाँ से मैं गिरा था इट वॉज अराउंड 30 मीटर्स। 30 मीटर मीन्स कि थर्ड फ्लोर से आप नीचे गिरे हो, थर्ड फ्लोर से, वो भी पहाड़ पे। तो जब होश आई मेरे को, तो मेरे को पता चला कि इतना कुछ हो चुका है एंड आई वुड हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर 8 months। वो भी स्पाइन टूटे हुए, स्पाइन के साथ 4 रिब्स टूटे हुए थे, उसके साथ लंग्स डैमेज था, उसके साथ मीन्स आई लेफ्ट ऑल माई होप्स कि अब मेरे लाइफ में कुछ भी होने वाला है, राइट। अभी मैं बहुत आसानी से मैं भी बोल पा रहा हूँ आपको, बट वो सिचुएशन जब अभी मैं याद करता हूँ, वो ICU में 4 महीने पड़े रहना, क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, उसमें अकेले आपको भेजा जाता है, वहाँ पे पड़े रहना विदाउट एनी फ्रेंड, विदाउट एनी फैमिली मेम्बर। इट वॉज सो पेनफुल कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो एक मेजर चंक जहाँ पे 8 महीने आप हॉस्पिटल में थे, 8 महीने हॉस्पिटल के बाद जब आप कॉलेज पहुँचे तो एवरीथिंग वॉज चेंज्ड। जो आपके क्लासमेट थे, नाउ दे हैव बिकम योर सीनियर। जो आपका जूनियर था वो आपका क्लासमेट बन चुका है। उस सिचुएशन में क्लास में जाके बैठना, मोटिवेटेड रहना, और आप 1 साल मिस कर चुके हो तो आपका नॉलेज एंड स्किल्स भी बहुत कम हो गया है। तो उस कंपैरिजन में आपको वहाँ पे स्टैंड करना वो सुपर टफ एंड बहुत ही ज़्यादा टफ था। नॉट इन द वे कि फिजिकली टफ, इमोशनली टफ। तो जब इमोशनली टफ चीजें होने लगती है ना, तब आप टूट जाते हो अंदर से। रोज जाते हो कॉलेज, अपने जूनियर के साथ बैठते हो, आप देखते हो कि सब फिंगर पॉइंट कर रहे हैं आपको, यही था, अरे यही तो रैंकिंग लेता था, चलो ना, इस टाइप से। फ्यूचर ही गायब हो गया था यार। और फ्यूचर जब टूटता है ना यार, जब एक्सपेक्टेशंस टूटते हैं ना यार, जब फ्रेंड्स साथ छोड़ के जाने लगते हैं, जब तुम उस सब कुछ आंख के सामने चल रहा होता है। आई स्टिल रिमेंबर द डे वॉज अराउंड फेब में, डे तो भूल गया, अराउंड 12th मे बी, राइट, जहाँ पे मैं 11 बजे रो के आया। 4th फ्लोर पे मैं जाके खड़ा हूँ और ये सोच रहा हूँ क्या सुसाइड कर लूँ क्या, राइट। अब अभी मैं बहुत फनी वे में इसको बोल पाऊंगा, लेकिन वहाँ पे जो सिचुएशन था वो कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं यार, राइट, कि पढ़ाई तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया, फ्रेंड्स कोई बात नहीं करता है, मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा बाद में जाके जब प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। तो एक एवरेज स्टूडेंट की लाइफ में उसके अलावा कुछ बच ही नहीं जाता है। वहाँ पे एक डिसीजन लाइफ एंड कर सकता था, एक डिसीजन वहाँ से स्टार्ट कर सकता था चीज नया। और लकीली पता नहीं क्यों मिरेकल स्पार्क आया कि नहीं ठीक है, क्या हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा ना, अपना कंपनी खोल लिया जाएगा ठीक है, कुछ भी करूंगा। एक चांस खुद को देना मांगता है, ठीक है, एक चांस आप खुद को दो तो आप खुद से बात करने लगते हो कभी कभी, राइट। वो अंदर वाला आपका इंसान जो आपके साथ हमेशा रहता है, वो बोला तू कर लेगा यार, ऐसा नहीं है, लाइफ इज नॉट गोना एंड हियर, राइट।
तो वो एक फील उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस डे को बोला कि नहीं, यहाँ पे आई टेक द सेकेंड स्टेप। वहां से मैं वापस आया और लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गया। वन थिंग आई वॉज रियली होपफुल अबाउट कि नहीं, अब इसके बाद तो लाइफ में मैं वैसा डिसीजन कभी नहीं लेने वाला हूं जहां पे मैं लाइफ को एंड करने का सोच रहा हूं। ठीक है, लाइफ में 1000 प्रॉब्लम और आएगा, आई हैंडल इट थ्रू एनीवेज, बट आई डेफिनेटली हैंडल इट। या फिर नहीं हैंडल करूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ के जो होगा वो करूंगा, बट वैसा डिसीजन फिर से कभी नहीं लेना है। Once you start showing off your skills, right? तो आदमी आपको कंसीडर करने लगते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसा आया था, एक वन ऑफ द एग्जाम्स इन माय कॉलेज, कि जहाँ पे मेरे को 100 मार्क्स के एग्जाम में 100 मार्क्स फुल आ गया। तो कॉलेज में 100 आउट ऑफ 100, दैट इन अ गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे चीज़ें टफ हैं, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो फाइनली सडनली मेरे को एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलने लगा स्टूडेंट्स के साइड से, टीचर्स मेरे को जानने लगे, और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहां मेरे को लगा नहीं यार, अभी तो मैं चीजें कर सकता हूं। तो एक पॉजिटिव फीडबैक अपने से चाहिए होता है, मोटिवेशन ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। अपने अंदर के जो स्किल्स होते हैं, जो अचीवमेंट होते हैं, वो आपको लेके चलेंगे। अचीवमेंट छोटा से छोटा क्यों ना हो, वो आपको पुश करेगा आगे जाने में। तो वो अचीवमेंट से मेरे को लगा नहीं यार, जब इतने छोटे अचीवमेंट में मेरे को इतना भाव मिलने लगा है, थोड़ा और करके देखते हैं, थोड़ा और, उसके ज्यादा से थोड़ा और। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि थर्ड ईयर में आई स्टार्टेड अ कंपनी आउट ऑफ कॉलेज। मतलब थर्ड ईयर में मैंने कंपनी स्टार्ट कर लिया अपने कॉलेज में। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था मेरा, मेरे को ऐप बनाने आता था, वेबसाइट्स बनाने आते थे, सर्वर चलाना आता था। तो थर्ड ईयर में एक कम्युनिटी, कॉलेज की कम्युनिटी स्टार्ट की, आई हेल्प करके, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने डाउट पूछ सकते थे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते थे, इस टाइप की कंडीशन डिस्कस कर सकते थे जहाँ पे वो सैड हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। एंड वो थोड़ा फेमस हुआ, तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला मेरे को। फोर्थ ईयर में फाइनली ऐसा हुआ कि मेरे पॉइंटर्स बहुत अच्छे हो गए थे और एवरीथिंग वाज फाइन। तो आई गॉट अ चांस, लकीली आई गॉट अ चांस टू सिट फॉर द प्लेसमेंट्स। ये कभी नहीं होता था, मतलब ईयर बैक वाले बच्चों को प्लेसमेंट में बैठना अलाउड नहीं होता है इन जनरल। बट एज कि मेरा एवरीथिंग वाज गुड, तो प्लेसमेंट में मैं गया। पहले कंपनी में नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, बट थर्ड कंपनी में आई गॉट अ रियली गुड पैकेज फ्रॉम दैट कंपनी। एंड उस टाइम मेरे को याद आया कि यार, मैं ये सोच के सुसाइड करने वाला था कि मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो आपको लाइफ में चांस देना पड़ेगा खुद को। आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। फ्यूचर क्या होगा ये मेरे को नहीं पता है, आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। फ्यूचर में आप अपने आप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, किसी भी प्लेस वर्ल्ड के किसी कोने में कुछ भी बन सकते हो आपको मौका देना पड़ता है खुद को। आज आप में भी अच्छे स्टूडेंट नहीं होगे, बहुत परेशानियों से गुजर रहे होगे, बट कल को टाइम चेंज कर सकते हो आप धीरे धीरे पॉजिटिव साइड्स अपना सकते हो और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हो। प्रोग्रेस हमेशा धीरे होता है, प्रोग्रेस हमेशा स्मॉल स्टेप्स में होता है। कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। आई कैन नॉट रिवील आउट द पैकेज, बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। एंड उसके बाद तो मतलब कॉलेज में आपका अच्छा प्लेसमेंट होता है तो फिर तो सब दोस्ती बन जाते हैं। ठीक है, फुल फैमिली रिलेटिव्स के कॉल आना स्टार्ट कि हाँ भाई तेरा ऐसा हुआ। जब सैड होते तो कोई काम नहीं आता, जब आप अचीव करते हो कुछ तो सब दोस्त बन जाते हैं अचानक से, आपको पता ही होगा होपफुली। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कुछ। फाइनली एक सेटलमेंट के साइड आई स्टार्टेड ग्रेजुअली मूविंग। फिर कॉलेज खत्म हुआ, देन आई स्टार्टेड माई अनदर कंपनी बैंगलोर में रह के एक पॉजिटिव लाइफ पे पहुंच गया। आज आई एम स्टैंडिंग एट अ पोजिशन वेयर 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ बहुत कम ही आदमी पहुंच पाते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स, मतलब मॉम डैड गॉड, कि अभी आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट एट अ कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि एक मेरी बड़ी बात है, उतनी भी बड़ी बात नहीं है बट हाँ है। तो एक उस अभी भी मैं उस टाइम को याद करता हूँ जहाँ पे आई वॉज अबाउट टू जंप फ्रॉम अ क्लिफ। एंड एक आज का टाइम है जहाँ पे मैं आपको शायद बता रहा हूँ कि नहीं, वो स्टेप बहुत गलत हो सकता था उस दिन, राइट? आपको लगता है सब कुछ छूट गया, सब कुछ खराब हो गया। दैट्स नॉट द एंड। मे बी वो साइन है कि आप शायद कुछ नया करने का ट्राई कर सकते हो, शायद अपने लाइफ को मोड़ सकते हो, एक दूसरा पाथ ले सकते हो, ताकि आप पूरे वर्ल्ड को जो आपके साथ नहीं था उस टाइम उसको प्रूव कर पाओ कि हाँ देखो
ऐसे होता है सक्सेस, ऐसे मिलता है सक्सेस। तो अंत में मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा, आप खुद के दोस्त हो, बस आपको खुद को मोटिवेट रखना है। डू द थिंग्स यू फियर, द फियर विल डिसअपियर। थैंक्स अ लॉट।